कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम देख रहे थे एमए के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था परिच्छेदिका प्रोफाइल, जिसके अंतर्गत हमने इसका जो थ्योरी है वो हमने इसके अंदर लिख ली है। 2 पेज के अंदर हमारी थ्योरी आई है, जो हमने पहली क्लास में बता दिया है कि परिच्छेदिकाएँ क्या होती हैं। उसके बाद में हमने इसके प्रकार देखे, संक्रमण परिच्छेदिकाएँ, अध्यारोपित परिच्छेदिकाएँ और आपकी प्रक्षेपित और मिश्र, जिनमें से हमने आपकी जो सीरियल प्रोफाइल है उसके डायग्राम थे 4, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं चारों डायग्राम। अब हम नेक्स्ट इसके जो 3 रह गए हैं इसके प्रकार, अध्यारोपित परिच्छेदिकाएँ और आपकी प्रक्षेपी और मिश्र, इन तीनों के डायग्राम आज की वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी आपको यहाँ पर फाइल बनाना सिखा रहा हूँ वो ऐसे ही कहीं से कॉपी करके नहीं है। ये सब कुछ मैं आपको एक ऑथेंटिक बुक में से बता रहा हूँ, जो कि आपकी विख्यात है जेपी शर्मा जी की। उन्हीं की बुक में से मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको फाइल बनानी है। और ये सब कुछ अब आप इस प्रकार से बनाएंगे ना अच्छे से फाइल को। देखिए डायरेक्ट जैसे आपको बनानी है, जैसे कि आपने जैसे कि कुछ विद्यार्थियों का आपने देखा होगा जो परिच्छेदिकाएँ हैं, तो उसमें डायरेक्ट संक्रमण परिच्छेदिका लिखकर, बस इतना सा लिखकर पेज में, और डायरेक्ट ये आपको ड्राइंग बना के और जमा करा देते हैं। लेकिन आपको इस प्रकार नहीं करना है, आपको अच्छे से बनानी है। जब हमारा परिच्छेदिका टॉपिक है तो हम उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि हाँ परिच्छेदिकाएँ क्या होती हैं। हमने थोड़ा सा बताया परिच्छेदकों के जब प्रकार आपको चारों ही बनाने हैं, तो एक बार अच्छे से पेज में उनको विस्तार से लिखिए ना, ताकि जब आपका टीचर चेक करे आपकी फ़ाइल को तो वो देखे कि हाँ स्टूडेंट को आधार यानी कि जो ज्ञान है वो अच्छा है, उसको सब कुछ पता है पहले से ही कि हाँ परिच्छेदिका क्या होती है। डायरेक्ट नहीं कि हाँ बस परिच्छेदिका टॉपिक डाला और जो आपकी शीट है वो बना कर दे दी, नहीं इस प्रकार नहीं। हम अच्छे से बनाएंगे सारी फाइल। हमने फर्स्ट शीट बना दी है, परिच्छेदिका वाला हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने संक्रमण परिच्छेदिका बना दी है। तो चलिए अब बाकी के तीनों बिंदुओं को डायग्राम है उसको भी हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने बॉक्स बनाए थे। अब हमारी जो नेक्स्ट है अध्यारोपित परिच्छेदिकाएँ, प्रक्षेपी परिच्छेदिकाएँ और मिश्र, तो ये तीनों तो एक पेज में नहीं आएंगी। हम एक प्रयास करेंगे जो आपकी अध्यारोपित परिच्छेदिकाएँ हैं, अध्यारोपित, और आपकी जो प्रक्षेपी है, ये दोनों एक पेज में इंक्लूड करेंगे। अगर आपका पास पेज बड़ा है और अगर तीनों आ सकती हैं तो आप तीनों भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्लेन पेपर लेते हैं और उसमें जैसे हमने ये बॉक्स बनाए थे 7-7 सेंटीमीटर के, इसी प्रकार हम इनमें भी 2 बॉक्स बनाएंगे, लेकिन इनमें मान अलग रहेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 2 बॉक्स बनाते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमने 7 सेंटीमीटर की लंबाई और लेंथ जो इसकी चौड़ाई है वो आप अपने अनुसार ले सकते हैं कितने भी। जैसे कि यहाँ पर मैंने 21 से 22 सेंटीमीटर के अंतर्गत ली है, जो कि हमने पहले भी इसी प्रकार के 2 बॉक्स बनाए थे। तो इस प्रकार हमने 2 बॉक्स बना लिए हैं, जिनमें से ठीक है ये दोनों बॉक्स में अब हम रेखाओं को दर्शाएंगे, वही इंपॉर्टेंट है। मान आपको रखना है 0 से शुरू करना है, 0, 4000, फिर 4100, 4200, 300, 400, 500, 600, इस प्रकार से आपको मान भी दर्शा लेने। अभी बॉक्स किस प्रकार से बनाना है, देखिए मैंने यहाँ पर जो हमारे जो मान है वो 7 पॉइंट है, नहीं 7 पॉइंट लिए हैं, तो 7 सेंटीमीटर की हमने यहाँ पर लंबाई ले ली है। सबसे पहले आपको 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच देनी है, उसके बाद में लंबाई आपको अपने अनुसार रख लेनी है, और फिर 7 सेंटीमीटर की रहेगी और सेम मिला देनी है। कुल मिला के सिंपल सा आपको 2 बॉक्स बनाने सेम साइज़ के। अब देखिए हमें करना क्या है, हमारा जो फर्स्ट डायग्राम बनाना है हमें, जो अध्यारोपित परिच्छेदिकाएँ हैं, तो उसमें क्या करेंगे हम, उसमें हम ये करेंगे जो हमारा जो संक्रमण परिच्छेदिकाएँ थी उसकी जो ये परिच्छेदिकाएँ हैं, इन्हें हम चारों को, जो हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, इन चारों जो परिच्छेदिका रेखाएं हैं इनको हम अब सिर्फ एक ही बॉक्स में दर्शाएंगे इसमें, और उनके क्रमांक लिख देंगे हर एक रेखा के पास में। तो इस प्रकार से अध्यारोपित परिच्छेदिकाएँ कहलाएंगी। ठीक है, इन चारों को हम दर्शाएंगे। जैसे कि देखिए इसमें हमने यहाँ से शुरू किया था ना, ये वाली रेखा है, अब इस रेखा को हम इस बॉक्स में दर्शाएंगे, फिर इसको दर्शाएंगे, फिर इसको, चारों को एक ही बॉक्स में दर्शाना है। देखिए लाइक दिस, ऐसे हमारा जो फर्स्ट था उस रेखा को हमने परिच्छेदिका रेखा को इसमें दर्शा दिया है। अब हम इसी प्रकार से सेकंड, थर्ड और फोर्थ को भी दर्शाएंगे। तो हमने सभी परिच्छेदिकाओं को दर्शा दिया गया, अध्यारोपित परिच्छेदिकाओं को। देखिए अब ये किस प्रकार से हमने दर्शाया, आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, नॉर्मल सिंपल तरीके से। देखिए जहाँ हमने ये डायग्राम बनाया था उसमें यहाँ पर ये यहाँ पर ख़त्म होती है, यानी कि 400 के समथिंग, यानी कि 1 सेंटीमीटर ऊपर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक टिक लगा लीजिए हल्का सा, और फिर जैसे जैसे यहाँ पर हमने शुरू की है और जैसे घुमाव दिए हैं उसी प्रकार से आपको सिंपल आपको बनानी है ऐसे। इसी प्रकार से चारों रेखाएं आप बना दीजिए, और तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है ये आपका
अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे आपका प्रक्षेपित परिच्छेदिकाएं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, जो हम सेकंड बनाना जा रहे हैं आपका प्रक्षेपी परिच्छेदिकाएं, उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट हम खींचते हैं परिच्छेदिका, इसके बाद हम जो परिच्छेदिकाएं खींचते हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो इसके वे भाग जो दिखाई नहीं देते, यानी कि जो निचले भाग रहेंगे ये वाले, इन्हें हम मिटा देते हैं। पहले पूरी उसी तरह परिच्छेदिकाएं हम जो अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं वो बनाते हैं, उसके बाद में जो भाग दिखाई नहीं देंगे फर्स्ट वाली परिच्छेदिका के कारण, उनको हम मिटा देते हैं, जिसके कारण हमें सिर्फ ये ऊपर ऊपर के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इस डायग्राम को ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारी सेकंड प्रक्षेपित परिच्छेदिकाएं भी कंप्लीट हो चुकी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारी जो फर्स्ट परिच्छेदिका है उसके बाद की जो परिच्छेदिकाएं वो दिखाई नहीं देती हैं, उन्हें हम इरेज कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो दिखाई नहीं दी उन्हें हटा दिया है। तो इसी प्रकार से आपको सेम ऐसा सेकंड डायग्राम बना लेना है और यहाँ पर इनके नाम लिख देना है, प्रोजेक्टेड प्रोफाइल। इस प्रकार से ये आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब हमारी थर्ड बनाएंगे हम हमारी मिश्र परिच्छेदिकाएं, जिसको भी हम जल्द से जल्द बनाते हैं इसी वीडियो के अंतर्गत। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और आपने वीडियो लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप में से अधिकतर विद्यार्थी वीडियोस देखते हैं, लाइक भी करते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जब हम नेक्स्ट आपके, जैसे मैं मॉडल पेपर भी बनाता हूँ आपकी ज्योग्राफी के संबंधित, तो उनकी वीडियोज आप तक पहुँच जाएगी पेपर के समय। साथ ही में जो आपके प्रैक्टिकल से संबंधित मोस्ट क्वेश्चन होंगे उसका भी बहुत जल्द वीडियो आएगा, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसका कोई पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने का, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। तो नेक्स्ट हम बनाएंगे मिश्र परिच्छेदिकाएं। तो उसके लिए भी हमें सेम एक कॉलम बनाना है, वही 7 सेंटीमीटर का हम एक कॉलम तैयार करेंगे, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर रहने वाली है, और जो लेंथ है इसकी, जो चौड़ाई है, वो आप अपने अनुसार रख सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें रखता हूँ 21 से 22 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट आपके है मिश्र परिच्छेदिकाएं। देखिए, मिश्र परिच्छेदिका में क्या होता है कि जो हमारी परिच्छेदिकाएं हैं, जैसे कि अध्यारोपित जो परिच्छेदिकाएं होती हैं, उनमें वह भाग, इसे स्काई लाइन भी कहते हैं मिश्र परिच्छेदिका। क्यों? क्योंकि इसमें हम जो सबसे ऊपर जो रेखा होती है, इसमें सिर्फ उसको दर्शाते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं, फिर हटा देते हैं, यानी जो ऊपर ऊपर की है उन्हें ही दर्शाना होता है। तो चलिए दर्शाते हैं। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से आपकी जो मिश्र परिच्छेदिकाएं वो तैयार हो जाती हैं। इसमें सिर्फ हमारे जो ऊपर का हिस्सा होता है, स्काई लाइन, वो दर्शाई जाती है, बाकी को सब इरेज कर दिया जाता है। तो ये कुल मिला के आपकी जो परिच्छेदिकाएं थी, जो 3 प्रकार की थी, वो हमने उसके डायग्राम बना लिए हैं। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर समय अधिक लगता है, लेकिन जो आप शीट यहाँ पर बनाएंगे, जो यहाँ पर फाइल आप बनाएंगे, वो बहुत अच्छी फाइल आपकी बनेगी, और उसमें कहीं पर भी आपको कोई गलती नहीं होगी, और उसके अंक भी आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। जब टीचर आपकी फ़ाइल को चेक करेगा तो वास्तव में औरों से अलग होगी, उसमें थ्योरी मैटर भी वास्तव में औरों से अलग होगा, और जो आपका ड्राइंग कार्य है, जो शीट कार्य है, वो भी बहुत अच्छा कार्य होगा। अगर आप इस प्रकार से बना के लेके जाते हैं तो टीचर भी आपसे खुश होंगे। ठीक है, साथ में जब आप यहाँ पर कुछ भी लाइन लिखते हैं तो उसको आप सिंपल मत लिखिए। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। एक ऐसे छोटा सा आपको मतलब रो खींचनी है 2, और उनके मध्य में ही आपको जो कुछ लिखना है वो उनके मध्य में लिखना है। यहाँ पर ऊपर हम क्या लिखेंगे, जो आपका वो ABCD वाला आता है स्केल, उसके अंदर हम जो हमारे जो डायग्राम है इसका हम यहाँ पर आप नाम लिखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर भी उस नाम को अच्छे से लिख सकते हैं। इसको इरेज कर दीजिए अगर करना चाहें तो, नहीं तो उसको भी यहाँ पर रहने दीजिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।